बोला पुंडलिकवरदेव हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, सब संतन की जय हो जय हो जय हो. I will talk about वारकरी संप्रदाय and I will begin with this beautiful धुनी जो हम किसी भी भजन में पहले गाते हैं. तो लास्ट में हम बोलते हैं सब संतन की जय हो. सब संत जितने कुछ हुए हैं अभी तक इंडिया में, इंडिया के बाहर पूरे जगत में जितने संत हुए हैं उनकी जय जयकार हो. बिकॉज वो उन्होंने प्यार ही बांटा है सब में और उन्होंने प्यार के बारे में ही बोला है, उन्होंने इक्वलिटी के बारे में ही बोला है. तो हम कहते हैं सब संतन की जय हो. In Varkari Sampradaya, first, whenever we meet anyone, we bow to them and we say, Mauli, Mauli. बस माउली दिखते हैं हमें सब में. और हम देखते नहीं हैं कि कौन है सामने, यानी क्या एज है, वो इंसान का क्या एज है, वो मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या छोटी बच्ची है. हम सब उनको माउली बुलाते हैं. छोटी बच्ची को भी हम प्रणाम करते हैं और हमसे जो बड़े हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं. और हम देखते नहीं है कौन सा मजहब है, क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन से कपड़े पहने हैं और किस अंदर इंसान के अंदर बोला चीजें होती है. एक बोलते हैं कि XYZ इंसान इस तरह से जीता है, वो भी हम देखते नहीं है किस तरह से जीता है. बट हम सिर्फ जब देखते हैं तो प्यार से ही सबको माउली बुलाते हैं और वहां पे कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है. सो इट इज ऑल अबाउट वारकरी संप्रदाय, इज ऑल अबाउट इक्वलिटी, लव एंड म्यूजिक एंड शेयरिंग द in Varkari Sampradaya, the basic thing is to respect each other, to respect the diversity. और एक बहुत प्यारा इंसिडेंस मुझे बताना है. जब हम छोटे थे तब हम ड्राइंग करते थे. तो बेसिकली हम पेंटर और हम जब छोटे थे तब ड्राइंग करते थे और हमारे दादाजी मंदिरों में गाते थे. एक बार क्या हुआ था, हम जब ड्राइंग बना रहे थे तो सारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमें पता भी नहीं है वो क्या, तब धर्म नहीं पता है, कुछ नहीं पता है. हम सारे बैठे थे, मैंने कैसी छुट्टी थी, ड्राइंग बना रहे थे. एंड ऐसे ही था कि कुछ स्कूल में बताया था कि भारत का आपको चित्र बनाना है, भारत का ड्राइंग बनाना है. तो हम बना रहे थे ड्राइंग. तो किसी ने कुछ अचानक से किसी ने कुछ कृष्णा का तिलक बनाया. एक इंसान है जो कृष्णा का तिलक बना बैठे. किसी ने कुछ बहुत सुंदर सा एक मुस्लिम फकीर बनाए जो बैठे हैं अपनी धुन में और गा रहे हैं उनके जो प्यार है उनके लिए. तो हमें तो पता नहीं है क्या है एग्जैक्टली, बट धीरे धीरे वो हम निकाल रहे थे ड्राइंग और लाइनें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या एग्जैक्टली क्या ड्राइंग किया है. तो मेरे दादाजी आए और दादाजी ने पूछा, अरे क्या बना रहे हो आप? तो हमने बोला ये शेख चाचा है जो सामने रहते हैं ना, वो है. और वो जो है वो जो हमारे लास्ट यानी हमारा तो हम गली में रहते थे, तो हमारी जो गली थी उस गली में यानी हर एक इंसान अलग अलग वो ब्यूटी था, वो शॉल जैसे मुंबई में रहता है वैसे. तो हर धर्म के लोग अलग अलग कहाँ से आए हैं. कहीं कोई चेन्नई से आकर बसे हैं पुणे में, कहीं कहाँ से आए हैं ऐसे. तो हमने नहीं वो आंगनी क्या रहते हैं, तो उनका ड्राइंग है वो. तो हमने ऐसे वाला लगाया था. तो हमने ऐसे ही तब पूछा था दादाजी को कि भारत क्या है. तो दादाजी ने बोला था जो आपने ड्राइंग बनाया है वही है. इतनी सारी चीजें आपने बनी है, पेड़ बनाया है, पौधे बनाए हैं, लोग बनाए हैं, सुंदरता से वो सजे हुए हैं लोग. तो जो आप देख रहे हो वही भारत है. और यही सुंदर है कि जो रंग है, जो हमारे भेष है,
बहुत बहुत सुंदर है वो। तो वारकरी संप्रदाय इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। और एक बात मुझे बतानी है कि वारकरी संप्रदाय में हम भेष लेते हैं, यानी मेरे दादाजी जब मंदिरों में जाते थे तो तब एक पॉइंट रहता था जहाँ पे वो कुछ सेकंड के लिए स्टेज से बाहर आते थे और तुकाराम महाराज की पदावली चल रही है, अभंग चल रहा है, और सडनली वो पीछे आकर हम खड़े होते थे वहां पे कि अभी दादाजी आएंगे और अभी वो कॉस्ट्यूम चेंज करने वाले हैं इससे। तो हम बुरखा लेके, यानी बहुत सारे चीजें लेके, वो जो फकीर का वो जो गेटअप रहता है वो सारा लेकर हम बैठे हुए रहते थे वहां पे। और फिर उनका जो वाइट, जो हमारा वारकरी संप्रदाय का मेन कलर है, वो उतर के वो ग्रीन पहनते थे और फिर हम उनको इत्र वगैरह लगाते थे और वो गाते थे, क्या हुआ क्या हुआ फकीर बना तो क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, अरे साधु बना तो क्या हुआ। तो उसका जवाब आता था, अरे फकीर बना तो प्यार हुआ, अरे साधु बना तो प्यार